कृष्ण, हरे कृष्ण। यह भौतिक जगत 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है और सारे तत्व श्री कृष्ण से ही अद्भुत हैं। भौतिक विज्ञान इन 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु ये सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्था में श्री कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। इसमें यही कहा है माता जी, जैसे ये 5 अपने भौतिक जगत में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। ये सारे तत्व श्री कृष्ण को ही अद्भुत है, मतलब कि श्री कृष्ण ही है इन सब के लिए। भौतिक विज्ञान 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु ये सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्था में श्री कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न हैं। जैसे हमारा स्थूल शरीर है, जैसे स्थूल शरीर अंदर का है, सूक्ष्म शरीर बाहर, अवस्था में श्री कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है, मतलब भगवान के द्वारा ही उत्पन्न है। भौतिक जगत कार्य समस्त जीव भी उनकी तटस्था शक्ति से प्रतिफल है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यह संसार सारा कृष्ण की परा और अपरा नामक 2 प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जैसे पराशक्ति है और अपराशक्ति है, इन दोनों शक्तियों का संयोग जीव आत्माएं श्री भगवान की पराशक्ति है और निर्जीव भौतिक शक्ति है। जैसे जैसे हम लोग जीव हैं तो ये पराशक्ति है, और जैसे निर्जीव जैसे पत्थर हुआ या कोई रोड़ी कंकर या कुछ मेज टेबल, ये सब अपराशक्ति है। इन सुपवस्था में प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण में समाहित रहती है। सभी वस्तुएं भगवान में ही समाहित है, मतलब कि हर सारी चीजें ना भगवान से ही बनी हुई है। जो भी हैं देवतागण भौतिक प्रकाट्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा श्री भगवान के परम रूप श्री सादर प्रार्थना करते रहे हैं। यह भौतिक प्रकाट्य क्या है, मतलब कि देवतागण यही वो प्रार्थना करते हैं कि यह भौतिक प्रकाट्य क्या है। यह एक वृक्ष के समान है, वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है, इसी तरह भौतिक प्रकाट्य रूपी यह वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्रकाट्य की तुलना वृक्ष से की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट दिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वह जो अंततः काट लिया जाएगा। यह जो भौतिक प्रकृति है ये सब एक वृक्ष की तरह है। जैसे वृक्ष भूमि पर खड़ा है और जब कोई टाइम आता है ना, तो जैसे उस वृक्ष का टाइम पूरा हो गया तो उसको काट देते हैं। इसी तरह हमारी भी ये प्रकाट्य तुलना इस वृक्ष की तरह ही की जा रही है कि वृक्ष को काट लिया जाता है और वृक्ष अर्थ के वह जो अंत है काट लिया जाता है। भौतिक प्रकाट्य का यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है, किंतु श्री कृष्ण का शरीर शाश्वत है। यह भौतिक शरीर जो है, ये भौतिक जो प्रकाट्य है, ये काल का वो है। जैसे श्री कृष्ण जी तो हैं ही विद्वान, और जैसे हम होने पर विद्वान हैं, जब इसका विलय हो जाएगा तो यह विद्वान रहेंगे। अतः केवल श्री कृष्ण ही परम सत्य माने जाएंगे। जैसे इस भौतिक सृष्टि का काल आता है ना, तो जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है, और श्री कृष्ण तो जैसे हमेशा के लिए रहेंगे ही। कठोपनिषद में प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में 2 प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी 2 पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है और परमात्मा कहलाता है, और दूसरा पक्षी है जीव। इस भौतिक जगत में जैसे हम ये इसमें ये बताया गया है कि जैसे तो हमारे जो अंदर जो आत्मा है वो तो वह तो वृक्ष वह सुख दुख देख रहा है। जैसे एक तो सुख है और दूसरा दुख है। इसी प्रकार वृक्ष में रहने वाले 2 पक्षियों को बताया गया। एक पक्षी तो जैसे फल खा रहा है, वो तो आत्मा है, और जो देख रहा है ना वह परमात्मा है, वह श्री कृष्ण की तरह, मतलब कि देख रहा है वो कि भैया क्या हो रहा है संसार में, क्या नहीं हो रहा है।
जीव है इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है, मतलब कि इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है, मतलब देख वो आत्मा तो सबको देख खा रही है और भगवान देख रहे हैं। सुख का फल खाता है और तो कभी दुख का फल खाता है। कभी दुख आते हैं हमारे अंदर तो कभी सुख आते हैं। जैसे दुख आ गया तो हम लोग ऐसे विचलित हो जाते हैं, हाय क्या करेंगे अब, भगवान क्या होगा हमारे साथ। और जैसे सुख आ गया तो हम एकदम से रिपट जाते हैं कि हाँ हमारे अंदर तो सुख आ गया। जैसे एक शहद की शीशी है, उसको बाहर से मतलब कि एक शहद का छत्ता लगा हुआ है ऊपर, और उसके अंदर से एक टपका, एक अंधे कुएं में जैसे इंसान गिर जाता है तो वो देखता है कि नीचे, ये नीचे की तरफ देखता है तो एक सरप होता है, वो एक टहनी से अटक जाता है। नीचे देखता है तो एक सरप है, ऊपर देखता है तो शेर है, और एक छत्ता होता है जो उस मतलब दुखी भी हो रहा है, और ऊपर से एक शहद का छत्ता है, उसमें से एक थोड़ा सा टपका टपक जाता है। तो उसको इतना आनंद आता है कि हाँ भाई तुझे तो बहुत आनंद आ गया, और तूने क्या सारी जिंदगी का सुख इसी में ले लिया। रुचि नहीं लेता क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है, इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी रूप में देख रहा है। एक जो फल खा रहा है वो तो हमारी आत्मा है, और जो देख रहा है वह परमात्मा है। ये जड़ें प्रकृति के तीन गुण हैं, सतो रजो तथा तमोगुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती हैं उसी प्रकार प्रकृति के गुणों में सतो रजो तथा तमो के संसर्ग के मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। जैसे सतोगुण है, सतोगुण में तो भगवान का नाम लेते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, और जैसे भी मतलब अच्छे अच्छे काम करते हैं। और जो तमोगुण है, रजोगुण है, उसके अंदर हम लोग वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, रजोगुण में जैसे भूल गई माता जी मैं तो। तमोगुण में जैसे हम लोग गुस्सा कर लेते हैं किसी के ऊपर, किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, और ये सब हमारा तमोगुण संसर्ग में मनुष्य अपने जीवन की अवधि बढ़ाता है, मतलब कि अपने जीवन का ऐसे ही वो करता रहता है। इन फलों का स्वाद चार प्रकार का है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। इस इन फलों का स्वाद चार प्रकार का है। जैसे धर्म, धर्म करता है कोई, पंडित जी कथा कर रहे हैं, और कोई मतलब जैसे अर्थ, काम तथा मोक्ष, मोक्ष है जैसे मोक्ष के लिए हम लोग वो करते हैं, माला करते हैं, भजन करते हैं, यात्रा करते हैं। कुछ भी प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्ग में फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार का धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। मतलब कि हर चीज का स्वाद लेता है भगवान, इंसान हर चीज का स्वाद लेता है। व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान तमोगुण में किया जाता है, और जो तमोगुण होता है उसे अज्ञानता में किया जाता है। जैसे किसी को गाली दे दी, किसी के साथ लड़ाई कर ली, किसी को मार दिया, या किसी को कुछ भी वो कर दिया। हरे कृष्णा माता जी, 1 मिनट मेरा फोन आ रहा है। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ू, माता जी आए इतने। हरे कृष्णा माता जी, मेरा वो फोन आ गया था, सॉरी मैं म्यूट करना भूल गई। एक फोन आ गया था माता जी, इसलिए मैंने बंद किया था, सॉरी। रजोगुण तथा आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है 6 प्रकार के कोड़ों दोषों से प्रभावित होती है। शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख। जैसे अपनी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, जैसे हमारे कान सुनने के लिए हैं, और आंखें देखने दर्शन करने के लिए हैं, और वाणी बोलने के लिए है, और क्या कहते हैं त्वचा स्पर्श करने के लिए है। ये सभी हमारे मतलब ये स्वाद इंद्रियां द्वारा ग्रहण किया जाता है।
और कोड़ों दोषों, जो दोष हैं, दोष से प्रभावित हैं, जैसे शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख, ये जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो हम शोक में डूब गए, किसी को भूख लगी है, किसी की दुर्बलता है तो जैसे उसके अंदर कोई बीमारी है या कुछ भी है ऐसे करके, तथा प्यास, ये सब भौतिक शरीर या भौतिक जगत सात कोषों आवरणों से ढका हुआ है। मतलब कि ये भौतिक शरीर, भौतिक जगत है ना, सात सात गुणों से, इन चीजों से ढका हुआ है। त्वचा, पेशी, मांस, मंजा, अस्थि, वसा तथा वीर्य। वृक्ष की 8 शाखाएं हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। जैसे हमारा शरीर 8 इनसे ढका हुआ है। जैसे त्वचा है, त्वचा से अंदर सब गंध भरा हुआ है, लेकिन त्वचा से शरीर ढका हुआ है। पेशियां है, अंदर मांस है, मांस के अंदर भी मतलब अगर इसको उखाड़ के देखते हैं तो सारा नीचे गंद ही गंध है। मंजा, अस्थि, वसा तथा वीर्य, यह सब जैसे हमारे कानों से, आँख से, शरीर से जैसे गंध निकलता है, मुंह से, नाक से, ऐसे सारी चीज़ों से बुद्धि, अहंकार, बुद्धि तथा अहंकार। और बुद्धि तथा ये हमारा जो अहंकार है ना, ये हमें कोई चीज़ ऐसी ज्ञान की करने नहीं देता। शरीर में 9 द्वार हैं: 2 आँखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 सिंह तथा गुदा। एक जैसे शरीर में 9 द्वार होते हैं। कान है तो कानों से सुनता है, 2 आँखें हैं, आँखों से दर्शन करते हैं, 2 नथुने हैं, नथुन अपने नाक से सूंघते हैं, तथा 2 कान, कान से स्वर्ण करते हैं, 1 मुंह, 1 लिंग तथा 1 गुदा है। तथा इस शरीर में के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु प्राण हैं। यह है प्राण अपना उदान, व्यान, समान, नाग, कर, कुरम, कुकर, देवदत्त और धनंजय। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी श्री भगवान हैं। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण श्री भगवान ही हैं। मतलब यहाँ पे पहले भी बताया गया है कि हमारे अंदर 2 वो है, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। एक आत्मा है, वह तो सब सुख दुख सब भोगती है, अच्छा अच्छा भी देखती है, और परमात्मा है वो सब देखते हैं बस कि मीनिंग ऑफ मज्जा। क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु मीनिंग ऑफ सतोगुण मज्जा। में संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण और शिवजी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। विष्णु भगवान तो सतोगुण को संभालते हैं, जैसे हम लोग भगवान का नाम लेते हैं या भगवान से वो करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ब्रह्मा रजोगुण को संभालते हैं, शिव जी तमोगुण को संभालते हैं। जैसे किसी को गुस्सा आ गया, किसी का मतलब भगवान को, शिव जी को भी ऐसे ही कभी कभी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, कि इसका पालन करते हैं, और शिव जी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है। वे मीनिंग ही ऑफ इसकी मज्जा। उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। तो सब कुछ भगवान के ऊपर ही आश्रित है। जैसे हम लोग भी भगवान के ऊपर ही आश्रित हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान सब कुछ अच्छा अच्छा हो, इसकी उत्पत्ति का पालन संहार भगवान ही करते हैं का कारण। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो श्री भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि श्री भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। देवताओं ने स्तुति की। इस समय परमेश्वर श्री कृष्ण केवल इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के द्वार भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों के प्रकट हो रहा है। मतलब देवता लोग भी स्तुति करते हैं भगवान से। इस परमेश्वर श्री कृष्ण केवल इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति 3 गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से के प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान है वे देख सकते हैं। इसका कारण एक श्री कृष्ण है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम, भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। मतलब कि ऐसा बताया गया है कि भगवान ही सब चीज़ों का सब
सब उसका समाधान भगवान ही है के अंश में शिव जी विलय के लिए श्री कृष्ण के अंश देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं, अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार लें। मतलब देवता भी स्तुति कर रहे हैं कि भगवान से, कि भगवान आप ये सब कुछ समझ पाना हम दुष्कर हैं, सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम है। मतलब कि जो भी इंसान है, हम लोग सामान्य जन हैं, वो सब भगवान के को समझने के लिए अक्षम है, अतः अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार लें। भगवान से कह रहे हैं कि आप अपना ऐसा अवतार लें, जैसे कहीं अधर्म होता है तो भगवान ही अवतार लेते हैं। लोग किसी तरह अपने विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्य के बीच उन्हीं के समान विचरण करते हैं। मतलब भगवान को, जो दो भुजाओं वाले भगवान है ना, उनको लोग सोचते हैं कि हमारी तरह ही भगवान, हमारी तरह इंसान है, भगवान थोड़ी हैं ये। मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते हैं, जैसे कि मनुष्य के समान ही उनको समझते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। मतलब जो समझते हैं उनके लिए तो भगवान है, और जो अभगत हैं, जो नहीं समझते हैं, उनके लिए यह सब कुछ अज्ञान है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक हैं, परित्राणे साधु नाम, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है। जैसे कि श्री भगवत गीता में कहा गया, साधु हुए, भगत हुए, और जो ये आचार्य हैं, इन सबको तो पता है कि भगवान क्या है, लेकिन जो ये जो आम इंसान है, असुरों के लिए अत्यंत घातक है। इनके लिए तो भगवान भी ऐसे ही है कि भाई, क्योंकि श्री कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं, और भगवान जब कोई असुर आ जाते हैं ना, उनके लिए अवतार लेते हैं। वे एक हाथी एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक हो जाते हैं। मतलब कि भक्तों के लिए तो भगवान एकदम से मोहक हो जाते हैं, और असुरों के लिए घातक हैं। ये कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोपद गोप्त में सामने वाले जल के समान बना दिया है। मतलब जैसे कि जैसे अब ये है ना, चरण कमल, जैसे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने समाधि ली और कई दिन तपस्या की, और उनके ध्यान लगाया अच्छे से, और विचार में लीन रहे, प्रकृति में उत्पन्न अज्ञान में महासागर के गोपद में के सामने जल के समान बना दिया, और उसके उद्देश्य मन को श्री भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित हुए। भगवान के नाम से ही और भगवान के चरण कमलों में रत रह करके ही उन्होंने ये सब ज्ञान लिया। बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को, मतलब कि भगवान की तपस्या करके, और बड़े बड़े भवसागर को कठिनाई से पार कर लेते हैं। हे स्वयं प्रकाशित, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर पार कर लिया है, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए, वह अब भी इस पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार करता है तो वह नाव को भी उस पार ले जाता है, अतः वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और अच्छा अच्छा सब कुछ वो किया, उससे भवसागर से पार हो गए। और हम लोग जो हैं, अभी भी उसी नाव के पास खड़े, पड़ी हुई नाव के पास हैं। यदि नाव द्वारा नदी पार कर सकते हैं, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि अभी हम लोग भक्ति में लगे हैं और हमें कुछ ज्ञान नहीं है, तो हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि कल को हम भी ऐसे ही भक्ति करें, और फिर अपनी हम भी ऐसे ही उस पार पहुंच जाएं।
हो जाता है, फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस और प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी भगवान का नाम ले रहे हैं, या अज्ञानी आदमी है वह यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम भी इसी तरह भगवान का नाम लें और हम भी पार हो जाए। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि श्री भगवान के चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाई जाती। जो भक्तगण अब भी भवसागर के इस पार खड़े हैं वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार कर सकते हैं। मतलब जो शुद्ध भक्त हैं वही सागर को पार कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, सागर को पार कर सकते हैं। उस समय उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमट कर गोपद में समा जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं। चूंकि महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु रहते हैं, अतः नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। दूसरे शब्दों में कोई किसी भी समय श्री भगवान के चरण बिंदों का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महासागर को पार कर सकता है। मतलब कि भगवान का नाम लें, भगवान की तपस्या करें, और हमेशा हम लोग जैसे जप करते हैं तो हम जैसे भी हैं बद्ध जीव भगवान का नाम लेकर के ही पार हो सकते हैं, सकता है। ध्यान का अर्थ है श्री भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रत। चरण कमल श्री भगवान के सूचक हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं श्री भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते, अतः उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं का यह पक्का निर्णय है कि जो लोग सुनने या निराकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि मुक्त हो गए हैं। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कलमश ग्रस्त हो गई है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों का ध्यान नहीं करते। जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है वह तो अच्छी तरह से पार उतर जाता है, जो नहीं करता वह कमल नेत्र प्रभु की तरफ बुद्धि कलमग्रस्त हो गई है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों का ध्यान नहीं करते, असफल रहते हैं। इस उपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीवन में पुनः आ गिरते हैं, और वे इस संसार में फिर दोबारा से, जैसे ध्यान नहीं करता वो दोबारा से इस संसार में गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वे निराकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाएं। निर्विशेषवादी ब्रह्मा तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या की थी, और क्या कहते हैं जितने भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने अच्छी तपस्या की है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जैसे प्रभुपाद थे, उन्होंने इतनी तपस्या करी अपनी 65 साल की उम्र में ही, और 70 साल की उम्र में 40 रुपए लेकर के वो अमेरिका गए और उन्होंने सब जगह प्रचार किया, भगवान का प्रचार फैलाया। कलमश मुक्त नहीं होते, चिंतन की भौतिक विधियों को निषेध मात्र करते हैं रहते हैं। इसका यह तात्पर्य है कदापि नहीं कि वे मुक्त हो चुके, इस तरह वे नीचे गिर जाते हैं। जैसे भगवान ने खूब समझाया, अंग्रेज थे उन लोगों को, वो नशा करते थे और क्या कहते हैं उल्टा सीधा पड़े रहते थे, आपस में एक दूसरे को कुछ से कुछ बोलते थे। तो भगवान प्रभुपाद ने उनको हलवे का प्रसाद खिलाया। उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ माता जी, मुझे तो इतना ही आता है। जैसे उन्हें प्रसाद खिलाया और उनको बताया कि भाई तुम हरे कृष्णा भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा महामंत्र करो, तो वो सब के सब सुधर गए थे और सब भगवान का नाम लेने लगे। उन्होंने इतना प्रचार किया कि देख लो, कहते ना कि भारत के अंदर 108 मंदिर प्रभुपाद ने बनाए थे। श्री भगवत गीता में कहा गया है कि निर्विशेषवादियों को चरम लक्ष्य प्राप्ति के लिए महान यातनाएं सहनी पड़ती हैं। श्री भागवतम के प्रारंभ में इसका उल्लेख है कि श्री भगवान की भक्ति के बिना किसी को सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। मतलब कि भगवत गीता में और भागवतम में यही बताया है कि किसी को भी भगवान की भक्ति के बिना कोई भी सकाम कर्म नहीं मिल सकते।
बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का और श्री भागवतम में श्री नारद मुनि का कथन, और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं, जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं होता। जैसे नारद मुनि थे, वो अपनी माता के साथ रहते थे और ऋषि मुनि आते थे तो उनका जूठा खा करके ही वो ऐसे भक्त बन गए जिसकी कोई हद नहीं। और फिर वो 5 साल की उम्र में ही जैसे सोचते थे कि मैं भी अच्छी तरह से भगत बनूं, मैं भी भगवान का नाम लूं, तो उनकी माता मतलब वो ऐसे भक्तों के साथ ही रहना चाहते थे और ऐसे भक्त बन गए कि बस रहता है। ऐसे लोगों का आपकी कृपया प्राप्त नहीं होती। निर्विशेषवादी केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु वास्तव में उन्हें श्री भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। वे सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। श्री भगवत गीता में इसकी पुष्टि की हुई है। और जानती माँ मूढ़ा फलतः निर्विशेष भौतिक वासना पर विजय पाने की मुक्ति तक पहुँचने के बावजूद। माता जी 1 मिनट में दरवाजा खोल के आ रही हूँ। हरे कृष्ण। अरे वो जो उठा के आते एक्सप्लेन करना पड़ेगा। भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुंचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। भगवान की भक्ति करते हैं और फिर जब ऐसा कुछ हो जाता है तो जैसे कि वो एक सौगरी ऋषि थे, उन्होंने जैसे मछली में जल में मछली को देखा और उसके साथ वो देख करके उसी में लीन हो गए और उन्होंने सोचा रहे ये देखो कितना आनंद ले रही है और मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। और वो एकदम से उस क्या कहते हैं, उन्होंने बाहर आके शादी की और फिर कितने दिन तक वो ऐसे ही रहे। फिर बाद में जब उसे ज्ञान हुआ, अरे तुम तो कहाँ थे और कहाँ गिर गए, तो ऐसे गिर जाते। यदि वे ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्यस्त रहते हैं और श्री भगवान की भक्ति नहीं करते तो उन्हें वांछित फल प्राप्त भी नहीं हो सकता। उनके हाथ लगता है वह केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट। जैसे वो भक्ति नहीं करते तो उनको कोई फल भी प्राप्त नहीं होता और वह कष्ट ही मिलते रहते हैं, से अधिक कुछ नहीं मिलता। श्री माता जी मुझे तो कुछ इतना ही आ रहा है, आप और बता देना, मुझे समझ कम ही आता है। श्री भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्मा साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्मा साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना ही मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और संभाव के पद को प्राप्त हो सकता है, किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। जब मनुष्य ब्रह्मा साक्षात्कार पद तक पहुँच जाने के बाद भक्ति करता है तो वह आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ में प्रवेश करता है, जहाँ श्री भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। जैसे कोई भी भक्ति करते हैं तो भक्ति का यही परिणाम है कि जैसे अच्छे से भक्ति कर लेते हैं वैकुंठ में प्रवेश कर लेते हैं। श्री भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का श्री भगवान के भक्त की कभी भी निर्विशेषवादी की भांति नीचे नहीं गिरते और जो भगवान के भक्त होते हैं वे नीचे नहीं गिरते। यदि वे नीचे गिरते भी हैं तो श्री भगवान के प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं और जैसे कुछ हो भी जाता है तो भगवान उनके ऊपर अच्छे से प्रेम पूर्वक दृष्टि रखते हैं, अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हैं, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। मतलब अगर उनसे कुछ गलती भी हो जाती तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे और भगवान उनके साथ हैं। देवताओं ने आगे कहा यह प्रिय यहाँ श्री यहाँ से भगवान। कल पढ़ेंगे माता जी, यहाँ से कल पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, हरे कृष्णा माता जी। अगर कोई त्रुटि क्षमा करना माता जी। नहीं नहीं, कोई त्रुटि नहीं माता जी, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने इसको और समझाने का प्रयास भी किया।
क्योंकि इसमें स्टोरी है, इसको ज्यादा मतलब समझाने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोगों को समझ आ ही रहा होगा। तो एक बार सब जो है अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। माता जी मुझे थोड़ी सी घबराहट हो जाती है और बाकी हाँ, आप थोड़ा थोड़ा सा सा नहीं। घबराहट से पता पढ़ने से पता लग रहा है कि आप घबरा रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं उसको। बाकी इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि ये स्टोरी है, इस स्टोरी को हमने पढ़ना है बस इसको। कोई ऐसा कुछ बस नहीं कि कोई सिद्धांत आपको समझा रहा है, स्टोरी है, पढ़ते रहो उसको, आराम से पढ़ो, कोई डरने की बात नहीं है। दो हरे चार बार कृष्ण माता पढ़ोगे ना, जी। अब आपने काफी टाइम बाद पढ़ा है ना, अगर आप हाँ, पढ़ोगे तो धीरे धीरे फिर आपको डर खुल जाएगा आपका पढ़ने का ना। कोशिश क्योंकि करेंगे। पहले हरे कई बार कृष्ण। बोला तो आप कह रहे माता जी मैं बिजी हूँ, तो फिर अब बुक ऐसी थी कि आप पढ़ नहीं पाए, आपके पास बुक नहीं थी किसी के पास भी। तो कुछ अभी ये कर नहीं पा स्टोरी है, तो ये स्टोरी है बुक। ना, इसको हम चालू रखेंगे। हाँ इसको ये बुक है कि ना। हफ्ते में एक दिन ले लिया करेंगे इसको, और फिर ठीक आप है लोगों माता। को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। जो लोग भगवदगीता या उस और कुछ नहीं पढ़ पाएंगे वो स्टोरी को पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ माता जी, हरे कृष्ण फिर माता गगन जी। माता जी हैं, रमा माता जी हैं, सावित्री माता जी हैं, तो ये लोग ये स्टोरी फॉर्म पर इसमें पढ़ेंगे स्टोरी को ना। तो पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा पढ़ने का, थोड़ा डर खुल जाएगा आपका। तो आज हमने पढ़ा है यहाँ से, यह भौतिक जगत 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश में बना हुआ है, और सारे तत्व श्री कृष्ण से ही उद्भूत हैं। तो ये आपको पता ही है सबको कि जो भौतिक संसार है ये इन 5 तत्वों से बना हुआ है, और ये सारे तत्व कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से ही। भगवान ही सबके स्रोत है, क्योंकि कारणों के कारण भगवान है, तो जो भी कुछ आता है वो सब भगवान से ही आ रहा है। भगवान ही सब चीजों के स्रोत है। तो मैंने आपको ये अभी व्हाट्सएप भेजा है, ये तटस्थता शक्ति के बारे में और परा शक्ति के बारे में है ये सारा, तो उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थता शक्ति। तो जीव जो है, जीव तटस्थता शक्ति के अंतर्गत आता है, यानी वो तट पे है। अगर वो अच्छे कार्य, क्योंकि भगवान ने थोड़ी सी अल्प स्वतंत्रता थोड़ी सी दी है जीव को, यानी वो अपनी इच्छा से कहीं पे भी आ जा सकता है, उसको ये स्वतंत्रता है, उसको बंदिश नहीं है। तो ये जीव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। अगर उसकी वो अपनी स्वतंत्रता का सही सदुपयोग करता है तो वो भगवान की तरफ जाता है, यानी फिर वो पराशक्ति में अंतरंगा शक्ति की तरफ चला जाएगा, वहां जो है भगवान की भक्ति करेगा। लेकिन अगर वो अपनी स्वतंत्रता गलत उपयोग करता है तो वो फिर इस भौतिक संसार में फंस जाता है, जैसे हम सब लोग फंसे हुए हैं। तो भौतिक संसार में आता है तो माया उसको दबोच लेती है, माया के चंगुल में फंस जाता है, और बस फिर इसी में लगा रहता है, इसी कार्यों में, और भगवान को भूल जाता है। तो ये जीव के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी स्वतंत्रता कैसे उपयोग करता है वो। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इतना अच्छे समझ में आ जाएगा, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थता शक्ति। तो ये जो अंतरंगा शक्ति है इसको श्रीमती राधा रानी भी श्रीमती राधा रानी है, अंतरंगा शक्ति भी बोलते हैं, पराशक्ति भी बोलते हैं, ये योग माया भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं। ऐसे ही जो बहिरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है दुर्गा देवी है ना। ये जो है अपरा शक्ति है, तो उसको कहा गया है निकृष्ट शक्ति, और पराशक्ति को कहा है ये उच्च उच्च उत्तम शक्ति है, मतलब अच्छी शक्ति है, ये आध्यात्मिक शक्ति है, ठीक है। तो इस प्रकार से कई नाम है इसके, आप किसी भी नाम से इसको समझ सकते हैं। जैसे इसमें बता रखा है ना कि भौतिक विज्ञानी इन 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु ये सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में श्री कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। तो ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व क्या है? जो मनुष्य का जो शरीर है, जो कि ऊपर ये आवरण है, ये क्या है? इन 5 तत्वों से ही बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से। और इसके नीचे जो है एक सूक्ष्म शरीर है, वो है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ। और फिर उसके नीचे है आत्मा, यानी आत्मा के ऊपर 2 आवरण है, पहले आत्मा, फिर आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर है स्थूल शरीर। इस प्रकार से ये अलग अलग नंबर आगे बताया है कि इन सूक्ष्म जगत में, इस भौतिक जगत में कार्यरत जी, म्यूट कर दीजिएगा। वो मैं जितना भी लाए सो बस जितना भी लाए थे क्या 4 थे 3 लाओ जो फिर। तो इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव भी उनकी तटस्थता शक्ति के प्रतिफल है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया कि सारा संसार श्री कृष्ण की परा तथा अपरा नामक 2 प्रकार की शक्तियों का संयोग है। अभी हम इसके बाद से भगवद गीता शुरू करेंगे,
तो उसमें जो है ये बहुत अच्छे से और भी डिटेल से बता रखा 7वें अध्याय में परा और अपरा शक्ति के बारे में। तो उसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को। सारा संसार श्री कृष्ण की पराता अपरा नामक 2 प्रकार शक्तियों का संयोग है। जीवात्माएं श्री भगवान की पराशक्ति हैं और निर्जीव भौतिक तत्व अपराशक्ति हैं। सुप्त अवस्था में प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण में समाहित रहती है। अब जीवात्माएं श्री भगवान की पराशक्ति हैं और निर्जीव भौतिक तत्व अपराशक्ति हैं। अब जो जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य जीव, एक नित्य मुक्त जीव और एक नित्यबद्ध जीव। तो नित्यबद्ध जीव है जो कि इस भौतिक संसार में है और नित्य मुक्त जीव है जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उनको कहा गया नित्य मुक्त जीव, यानी वो हर चीज से मुक्त हो गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं। उनका ना कभी वो शोक में कभी दुखी होते हैं और कभी खुशी में ज्यादा खुश होते हैं, ना ही उन्हें किसी चीज की इच्छा रहती है, ना ही कोई कामना रहती है। वो सिर्फ एक ही कार्य है कि भगवान की सेवा करनी है। तो वो होते हैं नित्य मुक्त जीव, तो भगवान के धाम में रहते हैं, भगवान के पास ही। तो इसलिए उनको भी पराशक्ति कहा गया है। जो निर्जीव भौतिक तत्व हैं वो अपराशक्ति में आते हैं। सुप्त अवस्था में प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण में समाहित रहती है। जब प्रलय होती है तो सब कुछ जो है समाप्त हो जाता है, यानी सब जगह पानी भर जाता है, तो जीव भी जो समाप्त होते हैं, तो वो क्या है, भगवान के अंदर ही समाहित रहते हैं जब प्रलय होती है। तो जैसे ही जब भगवान दोबारा से सृष्टि करते हैं तो सारे जीव फिर से बाहर आ जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु नहीं होती, भगवान के अंदर समा जाते हैं। फिर जब भगवान सृष्टि करते हैं तो फिर सब प्रकट हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में जो क्या है कि जो देवता हैं, देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि जब भगवान देवकी के गर्भ में आ चुके हैं तो देवकी का सौंदर्य इतना जो है इतना सुंदर हो गई है। देवकी बहुत ज्यादा उसका सौंदर्य बहुत ज्यादा चमक रहा है। तो मतलब देवता को ये पता लग जाता है कि भगवान आ गए हैं। तो फिर वो जो है गर्भस्थ, इसमें लिखा है कि देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। तो जब भगवान आ जाते हैं तो सभी देवता जो है अपने अपने तरीके से भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति यानी भगवान का गान करते हैं, गुणगान करते हैं भगवान के नामों का, भगवान के रूप का, भगवान के जो भी कार्य है सबका वो गुणगान करते हैं देवता अपने अपने शब्दों से, तरीकों से। अच्छा, और इसमें फिर जैसे इसमें 2 पक्षियों का उदाहरण दे रखा है। कठोपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है ना। 2 प्रकार के पक्षी हैं। एक तो क्या है कि जो फलों को खा रहा है और दूसरा उसको देख रहा है, यानी जो फलों को खा रहा है वो है जीवात्मा और जो उसको देख रहा है वो परमात्मा, भगवान। तो भगवान यही देखते हैं कि कब ये इन फलों को छोड़कर मेरी तरफ मुड़ेगा। और जब जीव फलों को छोड़कर भगवान की तरफ मुड़ता है तो वो फिर भक्ति करने लगता है, क्योंकि जीव जो है भौतिक संसार में व्यस्त है, अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, भगवान को भूल गया है। लेकिन जैसे ही उसको जागृत अवस्था में आता है, उसको ज्ञान होता है भगवान के साथ उसका क्या संबंध है, तो फिर वो भगवान की भक्ति करने लगता है। फिर इसमें आया है कि सतो, रजो और तमो गुण के बारे में, कि सतो गुण में क्या होता है कि व्यक्ति सतो गुण में रहता है, यानी वो अच्छे कार्य करता है। जैसे कि अमोघला प्रभु का एक उदाहरण हम ले सकते हैं। अमोघला प्रभु बताते हैं कि जब व्यक्ति अकेला होता है, घर में मान लीजिए अकेला है, कोई नहीं है उसके साथ, तब उसका सही पता लगता है कि वो किस गुण में है। अगर वो उसका मन करता है कि वो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़े, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़े, तो वो यानी सतो गुण में है। और उसका मन करता है कि चलो कुछ फिल्म विल्म देख लिए जाए, कुछ मूवी देख लिया जाए, कुछ गाने सुन लिया जाए, तो समझो वो रजोगुण में है। और फिर यदि वो कुछ मांस खाने की इच्छा होती है या कुछ ऐसा गलत कार्य करता है, तो यानी समझा जाए वो तमोगुण में है। तो यानी जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तो वो भगवान की भक्ति करता है, या उसका जो खान पान है वो बिल्कुल सात्विक होता है, बिल्कुल शुद्ध सात्विक खाना होता है, भगवान को भोग लगाकर वो खाता है, अच्छे तरह से उसको पकाता है ना। क्योंकि जो सतोगुणी व्यक्ति है उसको ज्ञान होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, भगवान के बारे में ज्ञान होता है, तो वो अपना जो है जीवन का जो
रहन सहन है वो अपना सुधार लेता है, वो अच्छे से रह सकता है, उसको ये ज्ञान होता है। और जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसको क्या होता है, उसको सम्मान की इच्छा ज्यादा रहती है कि इस व्यक्ति ने मेरा सम्मान नहीं किया तो वो नाराज हो जाता है। आकर्षण, दिखावा, जैसे कि स्त्री और पुरुष का आकर्षण, वो भी रजोगुण है। या अच्छा अच्छा पकवान खाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मसालेदार खाना खाना, ये सब रजोगुण के लक्षण है। तो व्यक्ति सारे ऐसे काम करता है। और जो तमोगुण है, तमोगुण में व्यक्ति क्या करता है कि वो सोचेगा चलो छोड़ना यार, इस काम को कल करते हैं, वो हमेशा कल पर डालता रहता है, काम को खुद नहीं करता। यानी जब व्यक्ति तमोगुण में होता तो वो आलस, उसके अंदर आलस आएगा, निद्रा, वो 24 घंटे सोता रहेगा और वो फिर भ्रमित रहेगा। यानी वो ऐसी चीजों को जो है पाने का प्रयास करेगा जो नहीं है, यानी हर चीज से भ्रमित होता रहेगा। और फिर वो जब इंसान भ्रमित है, तमोगुण में तो कुछ ना कुछ गलत कार्य करतेगा, उसका खून कर दिया, उसको मार दिया, उसको गंदा बोला, उसको गाली गलौज कर दिया, या मांस खाया, या गंदी गंदी फिल्में देखना, है ना, इस तरह के वो कार्य करता है, यानी पाप कर्म में लगता है तमोगुणी व्यक्ति। तो इसमें 3 गुणों के बारे में बता रखा है कि जो ये वृक्ष के बारे में जो बता रहे थे कि जो वृक्ष है, वृक्ष की जड़ें प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो, रजो तथा तमोगुण। इसको हम शुरू से पढ़ लेते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी के रूप में देख रहा है। तो इस वृक्ष की जड़ें 3 दिशाओं में फैली है। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो, रजो तथा तमोगुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती हैं, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों सतो, रजो तथा तमो के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। यानी इन गुणों के अनुसार ही वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो है स्वाद लेता है। कि धार्मिक कार्य में लगेगा, अर्थ यानी कुछ धन जुटाने में लगेगा कि किस प्रकार से मैं अपना जो है जीवन यापन करूं, काम यानी उसको कोई ना कोई इच्छा रहेगी, वासना रहेगी, और मोक्ष यानी वो मुक्ति प्राप्त करना चाहेगा। तो इस प्रकार से वो अपने अपने गुणों के अनुसार इस कार्य में लगा रहता है। जैसे सतोगुणी है तो भगवान का नाम लेगा, कोई भी कार्य करेगा, धार्मिक कार्य करेगा। अपना धन है तो वो थोड़ा भगवान के सेवा में भी उसको लगाएगा। लेकिन यदि रजोगुणी है तो वो धन तो खर्च करेगा, लेकिन वो फिर ये दिखाएगा कि हाँ, जैसे तीर्थ स्थान पे होते हैं ना, कुछ लोग धन दान करते हैं कि भाई ये कमरा बनवा दिया जाए, फिर उसको ये दिखाते हैं कि नहीं नहीं, इस पे मेरा नाम लिखा होना चाहिए, कोई आए तो ये पता चले हाँ जी ये फलाने फलाने व्यक्ति ने इसको बनवाया है। यानी उनको प्रसिद्धि, उनको सम्मान की इच्छा रहती है, कोई लोग उनका सम्मान करे, है ना। तो वो अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। और तमोगुणी तो फिर वो ऐसे ही कोई कार्य करेगा, यानी आलस में रहेगा, नींद में रहेगा, तो कोई भी ऐसा यानी बासी भोजन खाएगा, या मांसाहार करेगा, या जो है क्लब वगैरह में जाएगा, इस प्रकार से वो कार्य करेगा। तो व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य ज्ञान तमोगुण में किया जाता है, किंतु 3 प्रकार के गुण से कभी कभी यह ज्ञान तमोगुण, सतो या रजोगुण से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। यानी ये कभी कभी गुण जो है चेंज होते रहते, कभी सतोगुण की प्रधानता ज्यादा होती है, कभी तमोगुण की प्रधानता, जब रजोगुण की प्रधानता ज्यादा होती है। जो जिस गुण में व्यक्ति होता है तो उसी प्रकार से दान भी करता है, उसी प्रकार से वो भगवान का नाम भी लेता है, उसी प्रकार से वो सारे कार्य करता है। तो ये गुणों के ऊपर बड़ा जो है फर्क पड़ता है। जब हम पढ़ेंगे 13वां अध्याय, जब हम पढ़ेंगे भगवद गीता, उसमें तीनों गुणों के बारे में विस्तार से दिया गया है कि किस गुण में दान दिया है, किस गुण में ये दिया है, तो इससे क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, सब कुछ उसमें बताया गया है। तो 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है, 6 प्रकार के कोड़ों, दोषों से प्रभावित होती हैं, यानी शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। तो इनसे वो आच्छादित रहती है, प्रभावित होती है। तो ये हमने जैसे पढ़ा है, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, है ना। और फिर आगे दे रखा है इसमें
ये 10 प्रकार की जो वायु है, हमने इसके बारे में पढ़ा था, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कुर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्रकार की वायु हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा अंतर्यामी श्री भगवान है। तो जैसे इसमें बता रखा है कि जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को संभालते हैं और शिव जी तमोगुण को के भार को ग्रहण करते हैं। तो ब्रह्मा रजोगुण से सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से पालन करते हैं और शिव जी तमोगुण से उसका संहार करते हैं। जैसे आपने भृगु ऋषि की कथा सुनी है ना, माता जी ने कई बार सुनाई है भृगु ऋषि की कथा भागवतम में, तो उसी से पता लग जाता ना कि वो देखता कि कौन भगवान है। तो पहले जैसे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी उसको बुलाते हैं कि भाई तुम आओ मेरे पास आओ, मना कर देते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, है ना। फिर जब शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी को भी कुछ ऐसा बोलते हैं, तो शिव जी तो उनको बुलाने का प्रयास करते, लेकिन शिव जी को भी कुछ ऐसे बोलते कि आप तो नरमुंडों की माला पहनते हो, आप ये करते हो, तो शिव जी भी उसको मारने दौड़ते हैं। लेकिन जब विष्णु के पास जाते हैं तो विष्णु क्या करते हैं कि विष्णु की छाती पर पैर रखते हैं और विष्णु को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता। फिर भी वो क्या बोलते हैं कि भृगु ऋषि कहीं आपके पैर इतने नाजुक है, कहीं आपको जो है कुछ कष्ट तो नहीं हुआ, इतना मतलब वो बोलते। तो ये देखकर भृगु ऋषि बड़े जो है प्रभावित होते हैं कि हाँ वास्तव में विष्णु ही सबसे बड़े हैं, विष्णु ही भगवान कहलाने के योग्य हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, विनम्रता है, उनके अंदर बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने जब उनकी छाती पर पैर रखा फिर भी क्रोध नहीं, और उल्टा उन्हीं को बोल रहे हैं कि भृगु ऋषि आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ। तो ये इससे पता लगता है कि ये गुणों का क्या प्रभाव है। तो जो व्यक्ति रजोगुण में रहेगा, सतोगुण में रहेगा या तमोगुण में रहेगा तो उसका कैसा स्वभाव होगा। फिर आगे देवताओं ने स्तुति की भगवान की अपने अपने तरीके से। जैसे इस समय परमेश्वर श्री कृष्ण केवल इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं, तो वो देवता कह रहे हैं कि भगवान क्या है, सिर्फ इस जगत के पालन हेतु जो है भगवान जन्म ले रहे हैं। तो इसको तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में, तो आपको समझ ही आ गया ना। सभी देवी देवता जो हैं क्या करें, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। फिर इसमें एक ये आया था कि जैसे ये लाइन है ना इधर की, जब कोई इसको कहां से पढ़ा जाए, जो भक्तगण अब भी भवसागर के इस पार खड़े हैं वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमटकर गोपद में समा जाता है। तो मैं आपको गोपद का अर्थ बता रही थी कि गोपद का अर्थ क्या होता है। गोपद का अर्थ होता है, गोपद नदी है तो उसमें जो है सब कुछ समा जाता है। गोपद का अर्थ होता है गाय का खुर भी होता है, या गाय का रहने का जो स्थान है उसको भी गोपद बोलते हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में इसमें जहां तक है इसका अर्थ गोपद नदी के बारे में आएगा कि गोपद में सब कुछ समा जाता है, जो भी कुछ है अज्ञान जो है वो सारा अज्ञान इस गोपद में सिमट जाता है, इसमें समा जाता है सारा। तो गोपद नदी है ये। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं, है ना। जो भगवान के भक्त हैं वो समुद्र को पार कर लेते हैं, जो भव सागर है उसको तुरंत पार कर लेते हैं, उन्हें किसी नाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो अभक्त हैं ऐसे लोगों को नाव की आवश्यकता पड़ती है। फिर इसमें बताया ध्यान का अर्थ कि श्री भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। ध्यान का अर्थ क्या है, भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। चरण कमल श्री भगवान के सूचक है, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं वे श्री भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते, अतः उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं का यह पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य निराकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। तो देवता लोग कह रहे हैं कि जो सिर्फ निर्विशेष या निराकार ब्रह्म पे ही जो है ध्यान लगाते हैं वो इस भौतिक संसार को से मुक्त नहीं हो सकते, वो इसको पार नहीं कर सकते ज्ञान के सागर को। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो एक ज्योति पे ध्यान लगा रहे हैं और जैसे ही मान लीजिए वो उसमें समा जाते हैं और फिर से जो है वो पृथ्वी पर फेंक दिए जाते हैं, फिर से वो वही जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं, वो मुक्त नहीं होते। असलियत में मुक्त कौन होता है? जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है, वो जो है मुक्त आत्मा है। क्यों? क्योंकि उसका कार्य क्या है कि भगवान की सेवा करना है। अगर वो भगवान के धाम भी चला जाएगा तो भी भगवान की सेवा ही करना। लेकिन जो निराकारवादी हैं वो क्या सोचते हैं? निराकारवादी सिर्फ ये सोचते हैं अगर हम ब्रह्म तेज में विलीन हो जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। उनकी इच्छा है भगवान बनने की, इसलिए वो लोग मुक्त नहीं हो सकते, वो इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं।
तो श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और समभाव के पद को प्राप्त हो सकता है। यानी ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी, यानी वो आसक्ति या विरक्ति के बिना भी तो भी समभाव पद को प्राप्त कर सकता है, किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। यानी अगर भक्ति में हम लगते हैं, अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हम धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। तो हमें अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाना है। तो ठीक है, कल हम आगे से पढ़ेंगे, देवताओं ने आगे कहा, यहां से पढ़ेंगे कल। तो कल कौन सी माता जी कोई पढ़ना चाहेगी? और किसी के पास बुक है?